हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन NCERT का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से हिट कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप झारखंड सचिवालय को तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, तो ही फायदा में रहिएगा, ठीक है। और JSSC का कोई भी अपडेट, किस तरह का झारखंड से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग करते हैं बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार ASO पार करना। इस बार हम लोग का टारगेट है ASO का, ठीक है। कहाँ चल गया ASO का पोस्ट, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग बायोलॉजी का बेहतरीन तरीका से करेंगे, क्योंकि जब साइंस का पोर्शन आएगा इसमें से बायोलॉजी आपका ज़्यादा देखा जाएगा नंबर, ठीक है। फिजिक्स कम रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे एक जैसे रहेगा, ठीक। बायोलॉजी का लगभग ज़्यादा रहने वाला है। पढ़ो वही जो एग्जाम में आएगा, फालतू को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि पढ़ने वाला बहुत कुछ है और काफ़ी फालतू लोग पढ़ के जाते हैं जो कि बाद में असफल रहे हैं, ठीक है। तो आपको सफल होना है सचिवालय में, ठीक है। और इसका PDF पाने के लिए बायलैंग्वेज में PDF रहेगा, आप बाद में पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए एक लैंग्वेज पढ़ेंगे हम। विच अमंग द फ्लोइंग इज द नॉट ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। कौन सा नहीं है उसको पूछ रहा है। देखिए पेनिसिलिन तो है, एम्पिसिलिन भी है, और क्लोरमेफिलोकोल ये भी है। तो पैरासीटामोल ये नहीं है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइए। प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल इज हैविंग। बताइए पौधे होने में जानवरों से भिन्न होते हैं। प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल किससे? लोकोमोशन, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, लोकलाइज्ड ग्रोथ मतलब स्थानीय विकास, अपच कैटोबॉलिज्म। बताइए तो प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल इज हैविंग लोकलाइज्ड ग्रोथ। किससे? लोकलाइज्ड ग्रोथ कहने का मतलब है स्थानीय विकास के अकॉर्डिंग अलग है प्लांट एनिमल से। बम्बू ये टाइप ऑफ बम्बू, बताइए कैसा है? बांस एक प्रकार का क्या जड़ी बूटी मतलब हर्ब, ट्री मतलब वृक्ष, झाड़ी मतलब सरब, ग्रास मतलब घास। बताइए बम्बू क्या है? तो शायद पता ही होगा बम्बू क्या है। बम्बू एक ग्रास है। क्या है? बम्बू घास है। क्या है? घास, ग्रास है। चलिए 4 नंबर बताइए। द एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाई इट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए 4 का। एज ऑफ द ट्री कैसे डिटरमाइन किया जाता है? पेड़ की आयु को डिटरमाइंड ग्रोथ रिंग से किया जाता है। कैसे किया जाता है? ग्रोथ रिंग से। इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ रिंग से एज ऑफ प्लांट डिटरमाइन करते हैं हम लोग। चलिए व्हाट इज अ स्पंज। स्पंज क्या है? स्पंज बताइए क्या है? फॉसिल्स है, प्लांट है, एनिमल है, फंगस है। बताइए स्पंज क्या है, बताना है आपको। फॉसिल्स है, प्लांट है, एनिमल है, फंगस है। तो स्पंज जो है ये एक एनिमल है। क्या है? स्पंज एनिमल है, एक जानवर है, ठीक है। चलिए 6 नंबर आइए। ब्रायोफाइट्स आर ऑफन कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट बिकॉज दे। ब्रायोफाइट को अक्सर अभयचर पौधे कहा जाता है क्योंकि वे, 4 ऑप्शन देख लीजिए। क्योंकि ब्रायोफाइट मतलब एम्फीबियन मतलब क्या है? जो प्लांट में जो पानी में पाया जाए और लैंड में पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। क्योंकि वे फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड। क्यों? क्योंकि पानी और जमीन दोनों में पाई जाती है, इसीलिए। 7 नंबर आइए। पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीनस। आलू, टमाटर और बैंगन 3 अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सभी किस जीनस से संबंधित है? सोलनम, पेंथेरा, फेलिस, टिग्रिस। तो आसान है, ऑप्शन से इसको देख के मार सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। पेंथेरा लिपोड अगर जानते हैं, टिग्रिस टाइगर अगर जानते हैं, फेलिस मतलब क्या होता है? फेलिस मतलब गोल्फ वगैरह होता है। तो ये सोलनस, ये हो जाएगा सोलनम हो जाएगा, ठीक है। पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल। चलिए 8 नंबर बताइए। स्टेटमेंट आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर बाई देयर एंथर एंड ऑल्सो विथ पेटल इन। बताइए stamens are fused with each other by their anthers and also with petals in leguminous, liacaceous, composite और euphorbiaceae। क्या बोलते हैं? euphorbiaceae। बताइए तो इसका आंसर यही हो जाएगा D। 9 नंबर। द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विश प्लांट सेल फ्रॉम डिस्टिंग्विश प्लांट से। अच्छा, प्लांट एनिमल सेल डिफरेंस कब होता है? क्लोरोप्लास्ट के मामले में, सेल वाल के मामले में, सेल मेम्ब्रेन के मामले में, न्यूक्लियस के मामले में। बताइए। देखिए क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है।
ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। सेल वाल बताइए, सेल वाल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है और न्यूक्लियस दोनों होता है। कहने को इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसका आंसर ए भी हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। सेल वाल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। इसका आंसर ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक और ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। चलिए, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाई, जेनेरा प्लांटरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लाइनस, बेंथम एंड हुकर्स, एगल्स एंड प्रेंटल, बताइए, हंचिसन। चलिए, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटरम किसके द्वारा? लाइनस के द्वारा लिखा है। किसके? लिनियस के द्वारा, लिनियस के द्वारा। फ्लावरलेस प्लांट आर टर्म्ड एज, फ्लावरलेस प्लांट को क्या बोलते हैं? इसको फ्लावरलेस प्लांट को क्या बोलते हैं बताइए? चलिए, फ्लावरलेस को क्या बोलते हैं? फेनोरोगेमस, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और क्रिप्टोगेमस। फ्लावरलेस मतलब है ही नहीं, तो क्रिप्टोगेमस हो जाएगा। ठीक है, फ्लावरलेस मतलब क्रिप्टोगेमस, फ्लावरलेस मतलब क्रिप्टोगेनस। 11 का डी हो जाएगा, 11 का डी। चलिए, 12 का बताइए। पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ, बताइए, पल्सेस कौन फैमिली से होता है? तो लेगुमिनस। कौन सा? लेगुमिनस। इसका आंसर बी हो जाएगा। इन नेम मैग्निफेरा इंडिसा मैंगो, सोलानम बेरोफस पोटैटो, पैंथेरा लायन। टर्म्स मैग्निफेसा, सोलानम एंड पैंथेरा क्या लेवल है? टेक्सोन है, टेक्सोनोमिक हायरार्की है, स्पेसिफिक एपिथेट है कि क्या है बताइए? तो ये टेक्सोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इसको टेक्सोन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में देख लीजिए, देखिए, इसको टेक्सन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगी, बताइए, आप कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बोलिए? माइकोलॉजी बोलते हैं। फंगी माइकोलॉजी, फंगी माइकोलॉजी। चलिए, टेक्सोनोमी इज साइंस दैट डील्स विथ, टेक्सोनोमी एक विज्ञान है जो इससे संबंधित है। बताइए, आकृति विज्ञान, एंड एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन और आर्थिक उपयोग। टेक्सोनोमी क्या है? ये क्लासिफिकेशन का है। किसका है? ये क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, वर्गीकरण। सी द राइट आंसर। चलिए, 16 नंबर बताइए। विच वर्ड इज कॉमन इन द बोटेनिकल नेम्स ऑफ ट्री लाइक अशोका, टमरिंड और कोरल। अशोक, इमली और मूंग जैसे पेड़ों के वनस्पति नामों से कौन सा शब्द आम है? टर्मिनेलिया, सैलिक्स, इंडिसा और एसासिया। तो क्या है? इंडिसा। ठीक है, इंडिका। इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज ए पेपर प्लांट, काली मिर्च का पौधा क्या है? बुश, सर्ब, वाइन, ट्री, झाड़ी, सर्ब, बेल, वृक्ष। बताइए, तो याद रखना है, जो पेपर प्लांट है काली मिर्च है वो बेल है। कैसा है? बेल, वाइन। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पेपर प्लांट, वाइन मतलब बेल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ, फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड कौन सही नहीं है? चलिए, बताना है आपको। तो कौन सही नहीं है? देखिए, डोमिनेंट फेज इज जेमनोटोफाइट, प्रमुख चरण जेमनोटोफाइट होता है, सही बात है ये। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, ब्रायोफाइट का है तो हैप्लॉइड होता है। मुख्य पौधे शरीर अनुगुत होता है, सही बात है। स्पोर्स आर होमोस्पोर्स, बीजाणु होमोस्पेस होता है, ये भी सही है। फ्लावर आर प्रेजेंट, बताइए, फूल मौजूद होता है तो गलत बात है, ये गलत है। ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा 18 का डी हो जाएगा। फ्लावर्स आर प्रेजेंट, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेयर इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर, तो कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। 20 नंबर आइए। फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द सोर्स ऑफ फूड इज, बताइए, कौन सा सोर्स है फूड एक्वेटिक एनिमल के लिए? तो फाइटोप्लैंक्टन। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन इसका सोर्स ऑफ फूड है एक्वेटिक एनिमल के लिए। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बताइए, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है वो बताना आपको। तो किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल। किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 नंबर बताइए।
एग्रोनॉमी इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग, एग्रोनॉमी बताइए क्या है? तो क्या है? क्रॉप प्लांट। क्या है? क्रॉप प्लांट एग्रोनॉमी, फसल के पौधे। चलिए, फर्न्स बिलोंग टू विच ऑफ द डिवीजन प्लांट, फर्न्स किस डिवीजन का प्लांट में, मतलब फर्न्स पौधों किस विभाजन में संबंधित है? बताइए। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा और ट्रेडोफाइटा, पेरिडोफाइटा। बताइए। तो ये क्या है? पेरिडोफाइटा, पेरिडोफाइटा में आता है कौन सा? फर्न्स। डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया, वो पूछा गया था। तो कौन दिया? जे 4 ऑप्शन। तो कौन दिया था? विटेकर ने, आर.एच. विटेकर ने दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट होगा, एक पेज और बच रहा है। डैश आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते बताइए? 4 ऑप्शन देख लीजिए। आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रोपिक, लार्जली एक्वेटिक। तो ये जगह एल्गे, एल्गे इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, देखिए ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, सवाल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 मेन क्लासेस ऑफ एल्गे? कौन नहीं है तीनों में से? एक बताना है। 3 है, एक नहीं है, तो कौन नहीं सो बताना। क्लोरोफिस, क्लोरोफाइकिस ये तो है, रोटोफस ये भी है, ठीक है, ये है, ये है। चलिए, फाफिकाई, फाफियोफाई ये भी है। जिम्नोस्पर्म ये नहीं होता है, ये अलग चीज़ होता है। ठीक है, एल्गे का पार्ट ये नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बताइए। द मेंबर ऑफ द रोडोफाइसिस आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे। बताइए। रोडो तो कैसे याद करना? RHODO, रोडो से कैसे याद करना? तो रोडो से क्या होता है? रेड, रोडो से रेड याद रखना। ठीक है, तो देख लीजिए, ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो, तो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो रेड एल्गे। तो कहने का मतलब इस तरह का बायोलॉजी क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया लगा होगा। क्वेश्चन इस तरह आते हैं एग्जाम में, आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो पता चलता होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ जाएगा, और यदि पसंद आ जाएगा तो लोगों को जुड़िए, लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एज ए मोटिवेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे मोटिवेशन कीजिएगा तो एक से एक क्लास आपको देंगे सचिवालय से रिलेटेड, और आप लोग देखिएगा ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है आपको। जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोगों को करना कुछ है, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।